तो नमस्कार दोस्तों, आगे बात करते हैं विपिन चंद्र पाल की। कौन से पाल की? विपिन चंद्र पाल 1858 से 1932 तक इनका टाइम पीरियड है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उग्र राष्ट्रवाद के कालखंड 1906 से 18 के मध्य के प्रमुख प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल थे। विपिन चंद्र पाल ने अपना जीवन कटक में एक हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में प्रारंभ किया। उन पर बंकिम चंद्र चटर्जी तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी की राष्ट्रवादी शिक्षाओं का गंभीर प्रभाव पड़ा। वे बौद्धिक प्रतिभा संपन्न ओजस्वी वक्ता और उग्र राष्ट्रवाद के व्याख्याता थे। स्वाधीनता संग्राम में आंदोलन की बात करें, विपिन चंद्र पाल 1887 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए। 1887 में इसी वर्ष मद्रास चेन्नई में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी निम्नलिखित भूमिका क्या है? पाल जो थे, विपिन चंद्र पाल उग्रवादी थे। उग्रवादी मतलब उग्र राष्ट्रवादी थे, ठीक है ना। उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए न्यू इंडिया नामक पत्र प्रारंभ किया। याद रखना, यंग इंडिया किसका है? लालजी का है, और न्यू इंडिया है विपिन चंद्र पाल का, ठीक है। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रस्तावित बंगाल विभाजन की योजना का तीव्र विरोध पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। 17 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में आयोजित सार्वजनिक सभा में बनर्जी और पाल ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार, बहिष्कार तथा भंग के विरोध में उग्र भाषण दिए। इस सभा में ही स्वदेशी और बहिष्कार के पक्ष में प्रस्ताव पारित हुआ। पाल ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में पारित स्वराज के प्रस्ताव का विरोध करते हुए उसे राष्ट्रीय हित में नहीं माना। उन्होंने साम्राज्य के भीतर स्वराज की मांग की अपेक्षा पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति ही अपने जीवन का लक्ष्य घोषित किया। श्री अरविंद घोष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय का प्रचार करते हुए बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में वे उत्प्रेरक शक्ति थे। वे कहते थे कि स्वराज अपनी सामर्थ्य से प्राप्त करेंगे। कलकत्ता से वे मद्रास चले गए। उन्होंने मद्रास में 2 से 9 मई 1907 तक स्वराज्य तथा निष्क्रिय प्रतिरोध पर विचारों उत्तेजक भाषण दिए। जब अरविंद घोष पर राजद्रोह का अभियोग ब्रिटिश सरकार ने लगाया तो पाल ने अपने उग्र राष्ट्रवादी साथी अरविंद घोष के विरुद्ध गवाही देने के इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप सरकार ने पाल को गिरफ्तार कर लिया। बंगाल के बंदी गृह में यानी 6 मास तक रखा इनको, ठीक है ना। 1907 से 1908 तक रहे। 1908 में इंग्लैंड गए और वहाँ पर 3 वर्ष तक रहे थे। कुछ समय तक उन्होंने स्वराज नामक पत्र भी प्रकाशित किया। स्वराज किसका? विपिन चंद्र पाल। स्वराज नामक पत्र भी प्रकाशित किया था विपिन चंद्र पाल का। इंग्लैंड में उन्होंने द स्पिरिट ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनलिज्म, ये देखो द स्पिरिट विपिन चंद्र पाल की, ठीक है ना। द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की आत्मा, पाल की, याद रखना। दिसंबर 1908 में उन्होंने लंदन में गुरु गोविंद सिंह जयंती समारोह में वीर सावरकर और लाला लाजपत राय की उपस्थिति में उग्र राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भाषण दिए। 1911 में बंग को रद्द कर दिया गया। इसके बाद पाल ने सक्रिय राजनीति भाग लेना लगभग बंद कर दिया। 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने पर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। पाल प्रतिभा संपन्न लेखक भी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी। द सोल ऑफ इंडिया लिखी इन्होंने। द सोल ऑफ इंडिया 1911 में लिखी। भारत की आत्मा, नेशनलिटी एंड एम्पायर 1916 में लिखी। इंडियन नेशनलिज्म इन्होंने 1918 में लिखी। द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म लिखी। श्री कृष्ण एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिंदुइज्म इन्होंने पुस्तकें लिखी। वैचारिक दृष्टि से वे राष्ट्र की अवयवी धारणा विश्वास करते थे। उनका कथन था कि राष्ट्र यांत्रिक संविधा से उत्पन्न नहीं है, राष्ट्र एक अवयवी और व्यक्ति उसके अंग हैं। ये बात करी थी।